हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल आज बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में और हम देख लेते हैं आज का हाई जो लगा है वो लगा है 17,420 का और लो 17,149 का और आज की जो क्लोजिंग दी है वो 17,400 यानी अपने हाई के आसपास ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। हमने कल जैसा डिस्कस किया था कि अगर ये अपने 350 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन इसने जो अपने लेवल को ब्रेक किया है 350 वाला यानी 17,350 वाला लेवल जो हाई की तरफ ब्रेक हुआ है वो हमारा लेवल ब्रेक होते ही वन वे मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली है। लेकिन उसमें हुआ क्या है कि जब मार्केट का टाइम ऑफ होने वाला था यानी 3:15 के बाद मार्केट ने चलना स्टार्ट किया और 10 से 15 मिनट का वो काफ़ी अच्छा चला है। लेकिन वहाँ हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाइम हो चुका था मार्केट का और लास्ट के 15 मिनट में हम अपने ट्रेडिंग सेशन नहीं रखते हैं और इसलिए मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दी है। लेकिन अगर कल कल भी मार्केट सेम इसी ज़ोन को फ़ॉलो करता है, अगर ये वाली ज़ोन एक गैप है हमारा यहाँ पे, ये वाला गैप हम अच्छे से फ़ील होते हुए कल देखेंगे। अगर मार्केट इसी ज़ोन में ओपन होने के बाद में अप की तरफ निकलती है तो हम अप का ही ज़्यादा व्यू बनाकर रखेंगे क्योंकि आज बायर हैवी थे और अपने 400 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया है। तो अब हम जो लेवल नेक्स्ट लेवल रखेंगे वो 17,600 का रखेंगे क्योंकि 400 का लेवल है वो हमारा ब्रेक हो चुका है। अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन बनेगा वो 600 के आसपास बनेगा। अगर हम बड़े लेवल पे देखेंगे तो 600 हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा और 17,600 और अगर हम इंट्राडे लेवल पे देखें तो 17,500 हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट का होगा। अगर हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी जो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मूवमेंट कैसे है और वो गैप भी देखेंगे कि कैसे फील होगा। उसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम के लिए पहले हम देख लेते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आज हमें कैसी ज़ोन देखने को मिली। आज देखिए मार्केट वन वे अप जा रही थी लेकिन हम ट्रेड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब भी अप की तरफ निकल रही थी एक नीचे डाउन का मूवमेंट आ रही थी जिसमें ऑप्शन की है जो पूरा प्रीमियम गिर रहा था जिससे हम अच्छे ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए मार्केट इसी ज़ोन में ओपन हुई, जैसे ही इस ज़ोन को ब्रेक किया हमने यहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की। लेकिन इस कैंडल पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद इस कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया और उसके बाद एक वन वे मूवमेंट हमें फिर देखने को मिली। जैसे ही ये ज़ोन ब्रेक हुई ये वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने इस ज़ोन में कंसोलिडेट किया और जैसे ही देखिए ये ज़ोन ब्रेक हुई जो हमारा 17,300 का लेवल था, 11-15 की जो कैंडल थी फर्स्ट कैंडल, इसने हमें ऑप्शन ने भी यहाँ हमारे आईटीएम की बात करें अगर हम तो आईटीएम ने हमें 25 से 30 पॉइंट दिए हैं और अगर हम एटीएम की बात करें तो 18 से 20 पॉइंट हमें एटीएम में भी देखने को मिले हैं इस ज़ोन के अंदर। फिर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। जैसे ही देखिए ये वाली ज़ोन दोबारा से ब्रेक हुई हमें वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिला जिससे कि 350 हमारा लेवल बना हुआ था, उसको ब्रेक करते ही मार्केट में एक वन वे मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिली। तो ये थे आज के हमारे ट्रेडिंग सेशन क्योंकि आज एक अच्छी मूवमेंट हमें नहीं मिल रही थी तो हमें ट्रेड है वो सोच समझ के करना था और जो अब की मार्केट चल रही है वो बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है क्योंकि यहाँ मार्केट में हर जगह एसएल हिट हो रहे हैं, हर जगह पोजीशंस हैं, वो पोजीशंस कट होती हैं। जैसे ही देखिए ये वाला स्विंग था, इस स्विंग के ऊपर आकर मार्केट रुक गई और फिर जाकर इस स्विंग के ऊपर हमारी मार्केट बार-बार रुक रही थी। तो हमें इन स्विंग्स के निकलने का वेट करना था। जैसे ये स्विंग्स ब्रेक होते उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने का वेट कर सकते थे। लेकिन जैसे ये स्विंग ब्रेक हुए उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग का टाइम हो गया था तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। कल देखते हैं हमें क्या कौन-सी मूवमेंट देखने को चल मिलती है, उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट कब किस तरह से अपनी कल की ओपनिंग देगी और किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। अगर मार्केट इसी ज़ोन में ओपन होती है कहीं, अगर हम बात करें 17,350 से 400 तक का जो लेवल है हमारा 50 पॉइंट का और ये वाले जो स्विंग है ये भी ब्रेक हो चुके हैं। तो अगर इसी लेवल में ज़ोन में मार्केट कहीं ओपन होती है, ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन होगी क्योंकि लास्ट के टाइम पे बायर ज़्यादा हैवी हुए थे, तो पॉइंट जो बन रहा है वो बन रहा है कि मार्केट गैप अप ही ओपन होगी। अगर गैप अप ओपन हो इसी ज़ोन में ओपन होती है मार्केट और एक बार रीचेक करके जाती है यानी अपने जो 350 का लेवल है उसको दोबारा से रीटेस्ट यानी यहाँ तक आती है, इस स्विंग तक दोबारा से एक बार रीचेक करती है और रीचेक करने के बाद दोबारा से निकलती है या फिर इसी ज़ोन में कंसोलिडेट होकर निकलती है, तो ये गैप हम अच्छे से फ़ील होते हुए देख सकते हैं। फिर 17,500 का लेवल हमें टच होते हुए दिख जाएगा अपसाइड की तरफ और अगर अपसाइड वन वे मूवमेंट रखती है तो हम नेक्स्ट जो टारगेट रखेंगे वो ये वाला रखेंगे 17,560 का, जो ये वाले स्विंग्स होंगे हमारे। ये हमारा सेकंड टारगेट हुआ। अगर अप की तरफ निकलती है तो अगर मार्केट इसी ज़ोन में कंटिन्यू करके डाउन की तरफ मूवमेंट करती है तो आप इन स्विंग्स के निकलने का वेट कीजिए। ये देखिए ये हमारे लिए 17,200 अगर हम 290 की बात करें तो इस लेवल को आप निकलने दीजिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी पोज़ीशंस बैठी हुई हैं। जैसे ये पोज़ीशंस कट होंगी हमारी यहाँ ये वाली बायर और सेलर की भीड़ कम होगी तभी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी और फिर हम वन वे मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकती है। फिर हम 200 तक 17,200 तक अपना पॉइंट रख सकते हैं सेलिंग की तरफ और अगर इसी ज़ोन को कंटिन्यू रखता है तो
फिर यहाँ देखिए भीड़ आ जाएगी, फिर हम 250 तक हम 40 पॉइंट्स का एक छोटा टारगेट और रख सकते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ इस ज़ोन में सस्टेन कर सकती है। तो आप इन ज़ोन्स को ध्यान से और अच्छे से हमें अपने स्टिक एसएल के साथ फॉलो करना है और ट्रेड करनी है। आप ज़्यादा ध्यान रखिए कि अगर डाउन साइड मूवमेंट होती है तो इन स्विंग्स के निकलने का वेट कीजिए। जब तक ये भीड़ को मार्केट नहीं निकाल देती, आप अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट मत कीजिए। 17,290 का जो लेवल है, उसके आसपास का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बायर और सेलर की भीड़ वाला लेवल है, तो आप उस पर सोच समझ कर और बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मार्केट अगर इसी ज़ोन में ओपन होती है और किस तरह की मूवमेंट करती है, सस्टेन करती है या एक रीचेक करती है, उसके बाद निकलती है, तो हम ये गैप फ़िल होते हुए कल देख सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्केट इस ज़ोन को कंटिन्यू नहीं करती यानी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद आप देखिए उसके बाद सस्टेन होने का वेट कीजिए और ये देखिए कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ की बन रही है, उसी तरफ की हमें अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करनी है। होप सो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।